श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय वीडियो में करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में आज 13 मई, कल 14 मई, परसों 15 मई मतलब ज्येष्ठ के एकम, दूज और तृतीय के कुछ विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी बताने वाले हैं, उपाय देखकर समझने में ताकि आपको आसानी हो। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो कि जल चढ़ाने से संबंधित है और इस उपाय को गुरुजी ने भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके जीवन में विपत्तियां सामने आके खड़ी हो गई हैं, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको भवरेंदु चक्र जल शिवलिंग पे जरूर अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश जल लेना है और एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां से करना है। गणेश भगवान के स्थान से जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग में षडानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल चढ़ाना है और इसके बाद गोल कटी भाग से घुमा लेना है। आप जैसा वीडियो में भी देखकर समझ रहे हैं। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने इसी प्रकार से जल अर्पित करने को कहा है, इसलिए हम आपको ऐसा जल अर्पित करते हुए दिखा रहे हैं। आप देखेंगे गोल एक आकृति चक्र जैसी बन रही है। बस यही आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए इस प्रकार से जल अर्पित करना है। वापस गणेश भगवान के स्थान पर आने के बाद आपको जल की धार को आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। आपके जीवन में अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका निवारण आप जल्द से जल्द चाहते हैं या फिर कोई ऐसी कामना जो कि आप चाहते हैं कि शीघ्र पूर्ण हो, तो आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा, यह उपाय करने से 7 दिन में मात्र आपको अपनी जो भी समस्या है वह पूर्ण होती हुई नजर आती है। इस उपाय को करने के लिए भी आपको एक कलश जल लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद एक कलश जल को द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, ध्यान से सुन लीजिए, इस उपाय को करने के लिए आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। एक कलश जल आपको लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान से करना है। जल चढ़ाते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से जल की धार आगे बढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के चारों ओर उस जल की धार को घुमा लेना है। यह शिवलिंग थोड़ा बड़ा है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा रुकना पड़ा। आप एक धार में ही पूरा उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग के चारों ओर जल की धार को घुमाते हुए आपको जल की धार को उसी स्थान पर लाना है जहाँ से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी। इसके बाद वापस जल की धार को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अगर आप इस प्रकार से जल 7 दिन तक लगातार अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में कितनी ही विपत्ति क्यों न चल रही हो, उसका समाधान आपको 7 दिनों में जरूर पता चल जाता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। संतान सुख के लिए, नौकरी इंटरव्यू में सफलता के लिए, जीवन में उन्नति के लिए अगर आप कोई जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर हरिओम जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह एक विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर हरिओम जल अर्पित करना है। संतान सुख हो, चाहे रोग मुक्ति हो, चाहे आप अपने जीवन में उन्नति हासिल करना चाहते हो, नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो उसमें हरिओम जल काफ़ी लाभदायक माना जाता है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में एक कलश जल लेकर पहुंच जाना है और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है उस स्थान से करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत वहां से करना है और आगे बढ़ाते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल लाना है और वहां से आगे बढ़ाते हुए शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जलाना है। देखिए, आपने ओम का ऊ बन गया है। इसके बाद ओम की आकृति पूरी करना है क्योंकि यह हरिओम जल है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल की धार को शिवलिंग के चारों ओर से घुमाना है और गोल घुमाते हुए आपको ओम की आकृति को पूर्ण करना है। इसके बाद ओम के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है उसके लिए आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। इस प्रकार से ओम की आकृति पूर्ण होगी और यह हरिओम जल शिवलिंग पे अर्पित कहलाएगा।
इसी प्रकार से आपको हरिओम जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। यदि सप्ताह में एक बार भी कर रहे हैं तो लाभ आपको उसका पूर्ण देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 2 विशेष मनोकामना पूर्ति उपायों की ओर। इस उपाय के लिए गुरुजी ने कहा है कि आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आपको एक कलश जल की भी आवश्यकता नहीं होती है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदर के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान होता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए करना है और इसके बाद आप अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें और इस उपाय को पूर्ण करें। बस इतना ही करना होता है। पर विशेष स्थान कहाँ पर है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। माता सुख सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान होता है वहाँ पर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जिस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं उसका उच्चारण करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही की और पिछले 1 वर्षों की कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसे अगर आप कर देते हैं तो कई प्रकार के आपको लाभ देखने को मिलते हैं। नेत्र रोग से संबंधित या फिर कामना पूर्ति से संबंधित या फिर जीवन की उल्टी रेखाओं को सीधा करने से संबंधित यह विशेष उपाय है। पर इस उपाय को करने के तरीके कई हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है या फिर आपके घर के शिवलिंग पे भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि छोटे से शिवलिंग में भी आप इस स्थान पर स्पर्श कर सकते हैं। शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है आपको उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको हथेली का स्पर्श किस स्थान पर करना है। स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा है इस स्थान पर आप स्पर्श करते हुए अपनी जो भी मनोकामना करते हैं वह मनोकामना 3 माह के अंदर पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय आपको विशेष स्थान पर स्पर्श अवश्य करना है और स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके अपनी मनोकामना करना है। मनोकामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य बोलना है। अब हम आपको बता दें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गुमला झारखंड की शिव पुराण कथा तो स्थगित हो गई थी, रद्द हो गई थी। पर इसके बाद जो अगली कथा है जो कि दिल्ली में बोराडी में होने वाली है वह कथा गुरुजी करेंगे और ये कथा पंडाल में भी होगी, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बता दिया है कि इस कथा में कुछ ही दिन शेष हैं और इस कथा का आनंद कथा पंडाल में, टीवी में, सब जगह आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो उपयोगी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।